आओ उसी के नाम का उसी ने प्रचार किया, परमेश्वर ने अपने नाम से। उसने कहा यहोवा दयालु और कृपालु है और क्रोध विच धीरजी अते भलाई अते सच्चाई नाल भरपूर है। क्रोध में धीरज, भलाई अते सच्चाई नाल भरपूर है। फिर से पढ़ो इसको। परमेश्वर क्रोध विच धीरजी अते भलाई 6 आयत को फिर से पढ़ो। अच्छे अते यहोवा ने उस दे अगों लंघ के इस तरह प्रचार किया, यहोवा दयालु अते कृपालु परमेश्वर है, क्रोध विच धीरजी अते भलाई अते सच्चाई नाल भरपूर है। आयत 7 अते हजारां लई भलाई रखण वाला है अते कुधर्म अपराध अते पाप दा बख्शणहार अते कुधर्मी किस किस को कुधर्म अपराध अते पाप दा बख्शणहार। वो बख्शता है, वो बख्शनहार लिखा हुआ है। परमेश्वर अपने बारे में प्रचार कर रहा है। इससे उत्तम हमारे लिए और क्या हो सकता है? इससे बड़ा शब्द कोई हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर खुद प्रचार कर रहा है अपने विषय में और हमारे लिए बोल रहा है। वो आगे क्या लिखा है? आज 7 अते हजारां ले भलाई रखण वाला है अते कुधर्म अपराध अते पाप दा बख्शणहार अते कुधर्मी नूं इस तरह नहीं छड़दा। अब 6 आयत को पढ़ो। आज 6 अते यहोवा ने उस दे अगों लंघ के इस तरह प्रचार किया, यहोवा दयालु अते कृपालु परमेश्वर है, क्रोध विच धीरजी अते भलाई अते सच्चाई नाल भरपूर है, अते हजारां लई भलाई रखण वाला है अते कुधर्म अपराध अते पाप दा बख्शणहार अते कुधर्मी नूं इसे तरह नहीं छड़दा, पर पितावां दा कुधर्म उन्हां दे पुत्रा अते पुत्रा दे पुत्रा। ये गहरे से सुनना भी इसको। हाँ, उन्हां दे पुत्रा अते पुत्रा दे पुत्रा अते तीजी चौथी पीढ़ी तक बदला लेनहार है। आप सुन रहे हो? परमेश्वर अपने नेचर के बारे में लिख रहा है कि वो दयालु है, धीरजवान है, सब कुछ वो सह लेता है, लेकिन अपराधियों के लिए वो माफ करता है, लेकिन जब वो बदला लेता है तो कहां तक लेता है? तीसरी चौथी पीढ़ी तक। ये उसी दिन की बात है जिस दिन मूसा परमेश्वर को मिलने के लिए गया और 35 का दिन इसी दिन मनाया जाता था, इन्हीं दिनों में। और ये खास क्यों है? आप सोचो कि अगर मनुष्य पाप करता है और बदला कब ले रहा है? तीसरी चौथी पीढ़ी से। और बताओ दूसरी पीढ़ी का कसूर है? तीसरी का है? चौथी का कोई नहीं, लेकिन बदला यहोवा बोलता मैं बदला लेता हूं। लेकिन 35 का दिन क्यों? पवित्र आत्मा का उतरना, प्रभु यीशु का आना। आप सोचो, परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं चौथी पीढ़ी से भी बदले लूंगा। लेकिन अद्भुत बात क्या है कि प्रभु यीशु आए और पहली पीढ़ी ने जिसने पाप किए उसने सबको फ्री कर दिया। दूसरी तीसरी चौथी सारी फ्री कर दी उसने। आमीन। ये जबरदस्त था। नहीं तो ये जो बोला गया शब्द है, जो ठहराया गया था, परमेश्वर के ने नेचर अपनी बताई है। इसमें अपनी नेचर परमेश्वर बता रहा है कि मेरा ऐसा भाई, ये मेरे रूल है। खुद परमेश्वर उतरा
और वो प्रचार कर रहा है। पेंतीकुस सिंपल नहीं है। पेंतीकुस कहां से निकला और कहां पे परमेश्वर ने नींव डाली? पेंतीकुस की नींव कब डली? लिखा है जब पेंतीकुस का दिन आया तो चेलों के ऊपर, सबको पता है ना, चेलों के ऊपर कौन उतरा? पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा उतरा, जिसको हम पिछले 8-9 हफ्तों से सुन रहे हम। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो क्या होता है? शक्ति। आपने पाया शक्ति को कि नहीं? यस बदलाव हुए कि नहीं? यस। तो पेंतीकुस का दिन जब उतरा तो सबके जीवन बदले, यस। चेलों के जीवन बदल गए, जिसमें सबसे बड़ा वो पेंतीकुस को लेकर, वो जो दिन था जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, पेंतीकुस को लेकर कौन आगे बढ़ा? किसने आगे बढ़ाया? वो चेलों ने। वो चेले पेंतीकुस के दिन को, जब पवित्र आत्मा उतरा, तो इसी दिन को, इसी मिशन को लेकर वो आगे बढ़ गए, परमेश्वर के यीशु मसीह के मिशन को लेकर। और वो उन्होंने अपने जीवन में, पतरस के बारे में आप सुन चुके हो, वो कुछ भी नहीं था। पतरस के साथ बाकी चेले भी कुछ नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा उतरा उसी खास दिन पे, तो क्या हुआ? उनके जीवन बदल गए। और आगे क्या किया उन्होंने? वो मिरेकल करते गए, आगे बढ़ते गए। उन्होंने पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया। पतरस की अगर हम बात करें तो पतरस पूरी हर एक हिस्से में उसने प्रचार किया। और जब उसका अंत हुआ, दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और उसने कहा मुझे ऐसे सीधा मत क्रूज पे चढ़ाओ, मैं इस योग्य ही नहीं हूं, क्योंकि मेरा गुरु, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु, उसको क्रूज पे चढ़ाया था सीधा करके, लेकिन मुझे कैसे चढ़ाओ? उल्टा कर दो मुझे। उसने उल्टा करवा लिया क्रूज को, और उल्टा करके वो क्रूज पे चढ़ गया और उसने अपनी जान दे दी। पेंतीकुस सिंपल नहीं है। हजारों हजारों कुर्बानियां। सबसे पहले कौन सी? चेलों की कुर्बानियां। उसके साथ कौन था? उसका भाई। आपको पता है? इंद्रियास। इंद्रियास जो चेला था परमेश्वर का सबसे बड़ा, वो, उसने बाइबल के अंदर, पवित्र वचन के अंदर उसके मिरेकल नहीं लिखे हुए, लेकिन कुछ ऐसा हिस्सा लिखा है कि वो जोड़ने वाला बना हर जगह पे। भलाई सबसे पहले प्रभु यीशु को कौन मिला? इंद्रियास, पतरस का भाई। वो जब मिला तो वो फटाफट भाग के गया। कहां पे? पतरस के पास। पतरस को लेके आया कि चल हमें मसीह मिल गया। और फिर जहां जहां आप इंद्रियास को देखोगे, उसका जीवन पवित्र वचन के अंदर मिरेकल का प्रभावशाली नहीं था वो, लेकिन अगर हम
वैसे उसको देखेंगे तो उसने बहुत बड़े बड़े मिराकल किए। पवित्र वचन के अंदर नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप वैसे पढ़ोगे इंद्रियास के बारे में, तो जहां जहां वो गया दूर दूर उसने बड़े मिराकल किए और उसको भी क्रूस पे चढ़ाया गया। ग्रीस के अंदर। और वो कंट्रोल किसका था? रोमन का था। वही तब राजा था जब पतरस को चढ़ाया गया, नीरो। पवित्र वचन में लिखा हुआ उसके बारे में। और लिखा है कि जब उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, उसने भी यही बोला कि मुझे ऐसे मत क्रूस पे चढ़ाना। उसने क्रूस को कैसे बनवाया? ऐसे, क्रॉस, एक इधर एक इधर। जैसे इंग्लिश का अक्षर होता है एक्स,